इन भारतीय सेना में जाकर देश सेवा करनी है तो हो जाओ तैयार। और कंप्लीट स्ट्रैटेजी एनडीए, अग्निवीर और सीडीएस की आज मैं बताने जा रहा हूं। आपको देखना है अगर तो ये वीडियो आपके लिए है। एनडीए हो, सीडीएस हो या अग्निवीर, आपको यहां जाना है तो आज हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी में जाने की पूरी तैयारी कैसे करें और किस रास्ते से करें। इंडियन आर्मी न जाने कितने लोगों का सपना होता है दोस्तों। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि ये सिर्फ करियर नहीं, ये एक समर्पण भी है। पार्ट 1 में हम जानेंगे भारतीय सेना में जाने के रास्ते क्या क्या हैं। सबसे पहले जानो कि इंडियन आर्मी में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये 12वीं के बाद होता है। 12वीं के रिजल्ट्स अभी आउट हुए हैं और आपको चूज करना है कि ये करियर आपके सामने। इसके एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की क्या होती है? 12th पास हो पीसीएम से, फॉर एयर फोर्स, नेवी और आर्मी, किसी में भी आपको जाना है तो आप 12th पास और वो भी पीसीएम से होने जरूरी है। एज होता है 16.5 टू 19.5 ईयर्स। इनके बीच में अगर आप हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए के लिए रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी एंड मेडिकल से आप आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर आप बनते हो, डायरेक्ट परमानेंट कमीशन आपको मिलती है और यहां आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हो। सेकंड आता है अग्निवीर, जिसमें जीडी, टेक्निकल क्लर्क, ये एग्जामिनेशन के लिए लोग अपीयर होते हैं। एलिजिबिलिटी यहां पर है 10वीं और 12वीं पास। पोस्ट के अनुसार आपको यहां पर सब कुछ वैकेंसीज निकलती हैं। 17.5 से लेकर 21 साल तक के अगर बीच में हैं आप तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इसमें भी रिटन होता है, फिजिकल होता है प्लस मेडिकल होता है, क्योंकि आप सेना में जा रहे हैं, आपका फिजिकल जरूर होगा। 4 साल की सेवा है। बेस्ट को परमानेंट में बदलने का मौका होता है, ये ध्यान दीजिएगा, बेस्ट को परमानेंट में बदलने का मौका होता है। थर्ड है सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो सेना में जाने के लिए आप 10th के बाद भी जा सकते हैं, 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी। यहां ग्रेजुएट बॉयज एंड गर्ल्स आईएमए, ओटीए, नेवी एंड एयरफोर्स में जाते हैं इसके थ्रू, सीडीएस एग्जाम के थ्रू। इसमें एज 19 टू 25 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए आपके लिए, और आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको रिटन और एसएसबी प्लस मेडिकल से गुजरना होगा, तब आप एक सीडीएस में जा सकते हैं। पार्ट 2 है फिजिकल और मेंटल की तैयारी, क्योंकि यहां पे फिजिकल बहुत मायने रखता है दोस्तों। फिजिकल और मेंटल की तैयारी कैसे करेंगे? सेना में जाना है तो पहले शरीर और दिमाग को सेना जैसा आपको बनाना होगा, सेना जैसा बनाना होगा। माइंड आपका पावरफुल होना चाहिए, शरीर भी आपका पावरफुल होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपके लिए। डेली रनिंग आपको करनी होगी। स्टार्ट विथ 1.6 किलोमीटर इन 6 to 7 मिनट्स। ये ध्यान दीजिएगा, 1.6 किलोमीटर इन 6 to 7 मिनट्स। पुशअप्स रोज एटलीस्ट 30 से 40 पुशअप्स आपको करने होंगे, यानी फिजिकली आपको स्मार्ट रहना होगा। चिनअप्स, जिनको हम कहते हैं 10 से 12, और वो भी सही फॉर्म में चिनअप्स कैसे किया जाता है ये आप जान सकते हैं। सिटअप्स, प्लैंक्स एंड स्ट्रेचिंग, ये भी आपको करना जरूरी है, और इससे आप गुड स्लीप प्लस डाइट एंड स्ट्रांग बॉडी, ये रिक्वायरमेंट होती है। आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, अच्छी डाइट, मेंटल फिटनेस और डिसिप्लिन प्रैक्टिस भी आपको करना होगा, क्योंकि ये पूरी डिसिप्लिन सर्विस है। मैंने बोला समर्पण है। टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस्ड माइंडसेट अभी आपने देखा है सेना ने किस तरह का काम किया है। स्ट्रेस हैंडलिंग एसएसबी में बहुत काम आता है। स्ट्रेस हैंडलिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। पार्ट 3 में रिटन एग्जाम की आप तैयारी कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की तैयारी की, जो एनडीए, सीडीएस या अग्निवीर सब में जरूरी है। रिटन एग्जाम आपको सबसे पहले निकालना होगा, तभी तो आप एसएसबी और वो अपने दूसरे इंटरव्यूज में जाएंगे। एनडीए का सिलेबस जो होता है वो मैथ्स 11th एंड 12th लेवल का होता है। मैथ्स जो आती है 11th एंड 12th का, गैट, इंग्लिश प्लस जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी
एंड जियो करंट अफेयर्स आपको आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा सजेस्टेड बुक्स क्या हैं। एनडीए पाथफाइंडर, एनसीईआरटी मैथ्स, ल्यूसेंट जीके, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको। ये किताबें, इनके थ्रू आप जा सकते हैं। सीडीएस सिलेबस में क्या आता है, इंग्लिश, जीके, मैथ ओनली फॉर आईएमए एंड एएफए। इन दोनों के लिए आपको इंग्लिश, जीके और मैथ्स पढ़ना होगा। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आप जान लें। इस इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स फॉर इंग्लिश, इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स आप बढ़ाइए, उसको लेकर चलिए। अग्निवीर एग्जाम किस तरह का है, क्या है, इसके रिटन टेस्ट को कैसे आप पास करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट्स हैं जनरल ड्यूटी में, जीडी में यानी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, टेक्निकल विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसे। रीजनिंग, जीके और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होती है। प्रैक्टिस फ्रॉम अग्निवीर आर्मी बुक्स प्लस मॉक टेस्ट। अग्निवीर आर्मी बुक आती है, उसमें आप जा सकते हैं। पार्ट 4 में हम एसएसबी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी अब हम बताने जा रहे हैं। एसएसबी, सेना में जाने की राह रिटन से नहीं, एसएसबी से होकर जाती है। ये स्पेशल फैक्टर है। तो सेना में जाने के लिए आपको एसएसबी में होता क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट, ओआईआर प्लस पीपीडीटी, आपको इससे गुजरना पड़ता है। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट से भी आपको गुजरना पड़ता है, जिसे हम टैट, वैट और एसआरटी कहते हैं। इसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। जीटीओ टास्क यानी ऑब्स्टेकल रेस, ग्रुप टास्क, ये आपको दिए जाते हैं, इसमें आपको करना पड़ता है। पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस राउंड, ये भी आपको फेस करना पड़ता है यहां पर, तब आप आगे बढ़ते हैं। चलिए बताते हैं तैयारी कैसे करें। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर, बहुत स्ट्रेस में नहीं आइए, खुद को बोलने की आदत डालिए। मिरर के सामने, मैं हमेशा बोलता हूं मिरर प्रैक्टिस आप करिए, उसके सामने खड़े होकर खुद को बोलने की प्रैक्टिस करिए। एसएसबी कोचिंग अगर अफोर्डेबल हो तो हेल्पफुल होता है, अगर आप एसएसबी की कोई कोचिंग ले लें। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ जानते हैं आप। किसी पर्सन से आप मिलिए जो आर्मी में है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन एक फौजी कभी आसान रास्ता चुनता ही नहीं है, क्योंकि आप फौजी बनने जा रहे हैं। भारत माता की सेवा करने के लिए लहू में देशभक्ति आपकी होनी ही चाहिए, देशभक्ति आपके अंदर भरा होना चाहिए। बार बार असफल हो जाओ, लेकिन कभी हारो मत, कभी आपको हार नहीं माननी है। आप लगे रहिए। सक्सेस का रास्ता किताबों से नहीं, कमीज के पसीने और बूटों के ठोकरों से निकलता है दोस्तों। अगर तुम वाकई सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम, इसे बार बार देखिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए। तो आज से ही तैयारी अपनी शुरू कर दो। आपको तैयारी शुरू करनी है, कैसे करनी है हमने आपको बता दिया है। ये वीडियो शेयर करिए हर उस युवा के साथ जो वर्दी का सपना देखता है। आपको ये वीडियो शेयर भी करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लाइक भी करना चाहिए। और हाँ, भारत माता की जय बोलना सिर्फ शब्द नहीं, वो एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करो कि मैं सेना में जाने के लिए तैयार हूं, मैं सेना में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं।